पहले आप कह रहे थे कि वहाँ के जो टीचर हैं तमाम लोग हमारे बेटे को लफंगा या कुछ ऐसे आवारा बोलते हैं। नहीं, तमाम टीचरें नहीं बोलते, कुछ कोई नहीं बोलता, कोई मतलब वही आर के बोलते हैं। आर के प्रिंसिपल है रमाकांत यादव। आदत जो है काफी ठीक नहीं है और वो बच्चे को जब खड़ा करते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए मारते हैं, वो मारने की जगह पे वो नहीं मारते हैं, मतलब कि चाहे जहाँ मारते समय नहीं देखते कहाँ लग जाएगा बच्चे को। और वो जातिवादता वाली बात ये करते हैं कि जातिवाद जब वो करते हैं तो वो पढ़ाते अच्छे हैं सर, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो बेकार है ना। और अगर हम अभी निकाल लेते हैं तो हम बच्चे का नाम डालेंगे कहाँ, उसका भविष्य तो खराब ही हो जाएगा। विद्या के मंदिर में आयुष की मौत। फिलहाल कंचन गर्ल स्कूल का क्या है पूरा राज, आज एक परिवार से मैं मिलने आया हूं और आपको मैं बता दूं को पीड़ित परिवार है। से आयुष की मौत हुई है, कहीं ना कहीं आयुष की मौत हो चुकी है और एक बच्चा है जिसे पूरी तरह पीटा भी गया था, बच्चे को टॉर्चर किया जाता था। आज उस बच्चे और उसके मम्मी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं आपको मैं बता दूं कि स्कूल जो प्रशासन होती है इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी होती है। जवाब देने से वो लोग इतराते हैं क्यों कहीं ना कहीं उन प्रशासन के लपेटे में आ जाएंगे। फिलहाल ये बच्चा है, इसका नाम शुभम तिवारी है और ये उनकी मम्मी है। जिस दिन आयुष की मौत होती है उसी दिन इस बच्चे के साथ में कुछ ना कुछ हरकतें होती हैं। अब इस बच्चे से थोड़ा बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। ये बताइए शुभम तिवारी नाम है आपका? जी। शुभम तिवारी जी, ये बताइए कितने में पढ़ते हैं आप? हम 12th में। 12th में पढ़ते हैं। आयुष जो नाम का लड़का था, आयुष सरोज, उसको आप जानते हैं? नहीं, उसको नहीं जानते हैं। एक ही कॉलेज में आप पढ़ते हैं, आप 11th के छात्र हैं, वो 10 का छात्र है, आप कैसे नहीं जानते हैं उसको? अब वो विद्यालय में पढ़ता है, विद्यालय में बहुत बच्चे हैं, लेकिन वहाँ विद्यालय का क्या नियम है कि आप एक इस बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आप न जाएं, छोटी कक्षा वाले बड़ी कक्षा में, इसलिए हम उसको जानते नहीं हैं। जी। बड़ी कक्षा वाले छोटी कक्षा में न जाए, छोटी कक्षा वाले बड़ी कक्षा में न आए। फिलहाल आप देख सकते हैं, तमाम दर्शक देख रहे हैं इस वीडियो को, काफ़ी तेज़ी से इसे सोशल मीडिया पे वायरल भी चल रहा है। और आपको मैं बता दूं, इनकी मम्मी है, इनकी मम्मी उस दिन भी स्कूल में गई थी जिस दिन बच्चे के साथ में हरकत हुआ था। इनकी मम्मी से थोड़ा बातचीत करेंगे। इनकी मम्मी से थोड़ा बातचीत करेंगे। ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम साधना तिवारी है। साधना तिवारी जी, ये बताइए आपका बच्चा 12th में पढ़ता है, फिर भी ये उस बच्चे को नहीं जानता जिस बच्चे की मौत हुई है स्कूल कैंपस में। तो अभी आप स्कूल में क्यों गई थी और आपका आरोप है कि हमारे बच्चे को मारा पीटा जाता है? जी। हम गए थे सर, वो लेट पहुंचा था, स्कूल जाता था, कोचिंग जाता था, उस दिन लेट पहुंचा था, इसीलिए बुलाया गया था। और इसका पास बनवाना था, इसीलिए हम लोग वहाँ गए थे। वो लोग बुलाए थे स्कूल में पास के लिए। और वहाँ हम लोग गए तो वो लोग ऊपर छत पे 10वीं क्लास में थे, 12वीं में थे, वो लोग नीचे नहीं आए। कम से कम 1 घंटे के बाद आए। 1 घंटे के बाद आने के बाद वो लोग थोड़ा 10 मिनट हमसे बहस किए। उसके बाद 100 नंबर और स्कूल के प्रबंधक सब लोग साथ में आए। 9 तारीख को आयुष की मौत होती है स्कूल कैंपस में। और फिलहाल आपके बच्चे का जो केस है ये कितने तारीख का है? 9 ही तारीख का केस है। उसी दिन आपके बच्चे को टॉर्चर किया जाता है और उसी दिन जो है आयुष की मौत भी होती है। कहीं ना कहीं इन दो केसों से अगर देखा जाए तो कुछ ना कुछ कनेक्शन होता है। प्रशासन के पास आप गई थी? नहीं, मैं प्रशासन के पास नहीं गई थी, मैं तो पास बनवाने गई थी। पास के लिए बुलाया गया था, हम पास बनवाने गए थे और वहाँ से मतलब कंप्लेन आया था कि तुम्हारा बच्चा लेट आया है, हम इसीलिए गए थे। बच्चा लेट आता है तो परिवार के पास कंप्लेन आता है। कंप्लेन आने का मतलब ये कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार के सदस्य को बता दिया जाए कि आपका बच्चा लेट आता है और सही तरीके से पढ़ाई नहीं करता है। ऐसी कुछ बातें होती है कि आपका बच्चा कुछ शरारतें करता है, किसी को मारने की धमकी देता है या लापरवाही करता है, कुछ आपके साथ में टीचर ने बताया? ये सब नहीं करता है। वो लेट पहुंचा है, मतलब कि कोचिंग जाता है, कोचिंग से लेट छूटता है तो यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे पहुँचने में 9:40 पे घंटी लगती है। वहाँ से 5 मिनट लेट से पहुंचा था इसीलिए। और वो कहीं पे जाता नहीं है, किसी बच्चे के साथ घूमता टहरता नहीं है। वो समय से स्कूल आता है और समय से जाता है। अगर नहीं आता है तो हम खुद स्कूल में फ़ोन करते हैं, पूछते हैं कि अभी मेरा भैया घर पे नहीं आया। और यहाँ से जाता है तो मेरी 2 लड़कियाँ जाती हैं, वो खुद बताती हैं भैया कहाँ पे गए थे, कहाँ थे या नहीं थे, वो सब बताती है। वो ऐसा कोई काम नहीं करता। तो अभी आपका क्या मामला है जो आप अपने बच्चे को लेकर सोशल मीडिया पे लगातार बयानबाजी कर रही हैं? मैं सोशल मीडिया पे बात कर रही हूँ कि मेरा बच्चा, मैं गई थी थाने पे गई थी, वहाँ पे लोग पास नहीं बनाए थे और वहाँ पे 100 नंबर बुलाए थे मेरे लिए। बोले वो 100 नंबर बोली कि कौन बुलाया? हम बोले हम तो नहीं बुलाए, सर बुलाए होंगे। तो सर ने कोई जवाब नहीं दिया कि मैं बुलाया, किस लिए बुलाया, क्यों बुलाया। वहाँ पे तो जो वाद विवाद हुआ, वहाँ पे 100 नंबर बोले थे कि अगर बच्चे को प्रताड़ित करते हैं तो और फीस के लिए कर रहे हैं, पास नहीं बना रहे हैं तो आप मीरगंज थाने पे आइए।
तो हम लोग बोले ठीक है। तो वो बोले मैं नाम काट के निकाल देता हूँ। तो हम लोग बोले चलो ठीक है भाई, नाम निकाल देते हैं हम लोग उस पर तैयार। वो बोले नहीं, लड़के की ज़िंदगी की सवाल है, आइए हम बड़े साहब से बात करते हैं, वहाँ आपका पास बन जाएगा। इसीलिए हम वहाँ पे हम लोग गए थे। तो वहाँ से एसओ साहब बोले कि वहाँ के प्रबंधक से बोले, वो बोले कि मैं पास बना दे रहा हूँ, बच्चा इस साल पढ़ेगा, उसके बाद जहाँ डालना है वहाँ पे डालना आप लोग। हम लोग इसीलिए गए थे थाने पे। उसके बाद आपका मामला खत्म हो गया। इस बच्चे के मौत से आपके बेटे का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सीधे साफ साफ मालूम पड़ता है। नहीं, उससे वो तो मतलब 10वीं में पढ़ता था, मेरा लड़का इंटर में पढ़ता था, और क्लास में ही किसी बच्चे से कोई बोलने नहीं देता। वो तो आगे पीछे की क्लास थी, उसमें बच्चे को आने जाने नहीं देते हैं। तो इसी से कोई हम लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी बस। अभी कुछ समय पहले आप कह रहे थे कि वहाँ के जो टीचर हैं तमाम लोग हमारे बेटे को लफंगा या कुछ ऐसे आवारा बोलते हैं। नहीं, तमाम टीचरें नहीं बोलते, कुछ कोई नहीं बोलता, कोई मतलब वही आरके बोलते हैं। आरके मतलब कि जैसे महीने में 10 कंप्लेन दिए तो कभी देंगे कि आज विषय नहीं पूरा है, कभी बोलेंगे लफंगाई गिरी करता है। लेकिन मैंने बच्चों से भी पूछा और टीचरों से पूछा, लेकिन कोई नहीं बोलता है, केवल ये मतलब आरके बोलते हैं। और लफंगागिरी वो करेगा तो कोचिंग भी जाता है, उसकी आदत है तो कहीं भी कर सकता है ना, स्कूल में भी कर सकता है, कोचिंग में कर सकता है, गांव में भी कर सकता है। लेकिन कंप्लेन तो कहीं से नहीं आता, और स्कूल में और किसी के घंटी में नहीं आता है, केवल आरके के घंटी में आती है। स्कूल की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अभी आजमगढ़ श्रेया का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ। श्रेया के मम्मी पापा लगातार माननीय योगी आदित्यनाथ दरबार जाते हैं, दरबार में जाने के बाद वहां पे न्याय की पुकार लगाते हैं, पर अभी तक उनके एक माँ को एक बाप को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। यहाँ के फिलहाल अभी ये बच्चा है, इसका नाम शुभम तिवारी है। अब इससे भी थोड़ा बातचीत करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए इस बच्चे के साथ में कुछ हरकत होता है और इस बच्चे को लफंगा, लुच्चा या ऐसे तमाम ऐसे गालियाँ मिलती रहती हैं। शुभम, ये बताइए क्या को टीचर वहाँ के क्या बोलते हैं, प्रबंधक क्या बोलते हैं? प्रबंधक तो जो है कि वो डेली नहीं आते हैं विद्यालय में, लेकिन जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं रमाकांत यादव, वो पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया टीचर हैं। लेकिन वो बस इतना करते हैं, उनकी आदत जो है काफ़ी ठीक नहीं है। और वो बच्चे को जब खड़ा करते हैं विद्यालय में पढ़ाने के लिए, तो जब उनसे पूछते हैं कोई सवाल वगैरह, जब ये सब पूछते हैं और पढ़ाई के बारे में जब उनसे पूछते हैं, मान लीजिए बच्चे को नहीं याद है, उससे पे तो कक्षा में काफ़ी बच्चे को नहीं याद हो रहता है, बस को एक आध दो बच्चा बैठ जाता है, बाकी सब लोग खड़े रहते हैं। तो वो जिसको चीन्हे रहते हैं, पहचान करके बच्चों को खड़ा करते हैं और उनको पकड़ते हैं, उनके घर पे फ़ोन लगाते हैं, जो करते हैं सब अच्छा करते हैं। लेकिन जो मारते हैं वो मारने की जगह पे वो नहीं मारते हैं, मतलब कि चाहे जहाँ मारते समय नहीं देखते कहाँ लग जाएगा बच्चे को। और वो जातिवादता वाली बात ये करते हैं कि जातिवाद जब वो करते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, मतलब सिमरोह से बच्चे आते थे यादव लोग के, और यहाँ करौरा से जाते हैं, तिलोरा से जाते हैं, जहाँ से जाते हैं, मतलब जहाँ देखेंगे मजबूत पार्टियाँ हैं वहाँ से कुछ नहीं बोलते हैं। उनके घर पे फ़ोन लगाएंगे, बातचीत करेंगे, और उस बच्चे अगर थोड़ा दिमाग गर्म हो जाता है, बच्चे अगर थोड़ा गर्म से बात करते हैं तो उन लोगों को कुछ नहीं बोलते हैं, मतलब कि वो ऐसे छीन कर बात करते हैं। और हाँ, अगर हम भी उनसे कभी लड़ झगड़ जाते हैं तो हमसे मतलब कि बहुत एकदम ज़्यादा गुस्सा में बात करते हैं और नीचे हमको भेज देते हैं, जाइए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। प्रबंधक जी भी कुछ दिन पहले, करीब 20 दिन की बात है, प्रबंधक जी हमको बोले थे कि आपका एक जगह सीट जो है उसको फिक्स कर देंगे, हम आपको वहीं बैठना। तो जब हम गए विद्यालय में, अंदर घुसे, जब हम विद्यालय में बैठे जाकर के वहाँ पे, तो ये हमको उठा दिए, बोले आपको यहाँ कौन बोला बैठने के लिए? मैंने बोला प्रबंधक जी बोले हैं। तो इन्होंने बोला कि प्रबंधक जी को बोल दीजिएगा आकर के वो पढ़ाएं। तो सोचिए सर कि जब प्रबंधक की कोई इज्जत नहीं है, प्रबंधक जहाँ बोल रहा है बैठने के लिए, जब रमाकांत यादव वही नहीं समझ रहे हैं कि प्रबंधक बोला है उसकी कोई इज्जत है, जब वो उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो किसकी इज्जत करेंगे वो? तो आपका सीधा सीधा कहना है कि आपके विद्यालय प्रिंसिपल हैं जो रमाकांत यादव जी, यही जातिवादता करते हैं। स्कूल के अगर मैं टीचर की बात करूं तो कहीं ना कहीं स्कूल के जो टीचर होते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को जातिवाद, धर्म, फलाना ढिकाना, ढिमका, तमाम ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे इस बात का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि हर कास्ट के, हर जात के, हर तरीके के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ धर्म का, जात का कोई मतलब नहीं होता है। फिलहाल इस बच्चे के साथ में कहीं ना कहीं आप इस बच्चे का तस्वीर देख सकते हैं, और इस बच्चा सीधा सीधा कैमरे के सामने आकर बोल रहा है कि हमारे स्कूल में जातिवादता होता है। कहीं ना कहीं अगर ऐसे स्कूलों में जातिवादता होता है तो स्कूल के ऊपर कड़ी से कड़ी एक उचित कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि इस मामले को संज्ञान में ले, और ये जांच का विषय है, जांच कर ऐसे कि स्कूल के ऊपर, ऐसे विद्यालय के ऊपर, ऐसे प्रधानाध्यापक के ऊपर, ऐसे प्रबंधक के ऊपर एक उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ये बताइए, उस लड़के से आपकी कोई बातचीत कभी हुई है जो लड़का उसमें? नहीं, वो लड़का जो है उससे हमारा कभी मिलन नहीं होता, बस केवल हम उसका नाम सुने थे कि हाँ वो बच्चा पढ़ता है विद्यालय में, बाकी अभी तक उसको हम देखे भी नहीं थे विद्यालय। अच्छा, ये बताइए कितने साल से आप वहाँ पढ़ते हैं, कौन क्लास से थे? हम
कक्षा 4 से पढ़ते हैं, 8 साल हो गया उस विद्यालय में पढ़ते हैं। कक्षा 4 से और अभी इस वक्त 11th में है, 12th में है। कक्षा 4 से और 12th में है, ये सुन लीजिए शुभम तिवारी, और अभी तक उसी में पढ़ रहे हैं, वहाँ से कहीं गए नहीं हैं जी। और अब इसके पहले भी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जो आज हुआ है? ऐसा पहले नहीं हुआ था। पहले बस को यही बोलते थे कि फैशन में जो है कि ड्रेस मत सिलवाइए, ये सब मत करवाइए, ड्रेस के लिए बोलते थे। और अब जब ड्रेस सही हो गया है तो अब एक कंप्लेंट का रोल लगा रहता है कि मतलब हम जो है कि देर से पहुंचते हैं, अब यही कंप्लेंट एक रहता है। अभी क्या करना है? अभी आपको आपका क्या इरादा है? स्कूल में पढ़ना चाहेंगे और इस स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं महोदय जी, उनको क्या कहेंगे? उनको हम यही कहेंगे कि अगर वो देखिए टीचर हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं और उनको अच्छी जानकारी भी है, तो ऐसा नहीं है, अगर वो अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाएंगे तो आए विद्यालय में पढ़ाएं। और जो है कि हम उनसे ये कहेंगे कि अगर अच्छा पढ़ाते हैं तो अच्छा पढ़ाते भी हैं और वो पढ़ाएं आकर के विद्यालय में। लेकिन अगर इस तरह से अगर पढ़ाएंगे तो भाई कोई उम्मीद नहीं है उनकी कि वो ऐसा करेंगे, विद्यालय में आकर दोबारा पढ़ाएं। मतलब आप पढ़ेंगे वहाँ पे? जी, हम वहाँ पढ़ेंगे। क्या कह रही थी अभी आप? अरे वो पढ़ाते अच्छे हैं सर, लेकिन उनकी मानसिकता जो है वो बेकार है ना। और अगर हम अभी निकाल लेते हैं तो हम बच्चे का नाम डालेंगे कहाँ, उसका भविष्य तो खराब ही हो जाएगा। एक माँ को डर है कि हम अपने बच्चे को वहाँ से निकालेंगे तो किस विद्यालय में पढ़ाएंगे। कहीं ना कहीं विद्यालयों के ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो लोगों का भरोसा उठता ही जा रहा है। ऐसे में अगर मैं बात करूँ तो एक माँ का भी भरोसा है कि इस विद्यालय में अगर मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊँ तो दूसरे विद्यालय में मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, किस विद्यालय में अपने बच्चे को पढ़ाऊँ, यही होता है जी। तो हम इसको डालेंगे जहाँ पे, तो लोग पूछेंगे ना। और टाइम भी निकल गया, डेट भी निकल गया है ना, 3 महीना स्कूल खुले हो गया है। वो बोल रहा है कि हम यहाँ से निकाल देंगे। और ये है बरही की क्लास है, ये तो इसकी ज़िंदगी का सवाल है। और इतना बरही तक हम इसको पढ़ाएं, कैसे कैसे पढ़ाएं, और फिर कहाँ से हम फीस जमा करके कहाँ से हम कैसे उसका नाम लिखाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। ये बताइए, एक बच्चे की मौत हो जाती है, आयुष सरोज का, आयुष सरोज की मौत से क्या आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर लगता है सर, ज़रूर डर लगता है। ऐसी कौन माँ है कि अपने बच्चे के लिए पीड़ित नहीं होती है? बच्चे चाहे लड़की हो चाहे लड़कियां हो, और चाहे जिसका बच्चा हो, चाहे जिस जातिवादी का हो, लेकिन दर्द तो उतना ही होता, ममता तो उतना हो। चाहे जानवर का बच्चा हो और चाहे मनुष्य का बच्चा हो, पीड़ा तो उतनी ही होती है। फिलहाल ये शुभम तिवारी है, ये शुभम तिवारी की मम्मी है। कंचन गर्ल स्कूल में ये भी पढ़ते हैं। 9 तारीख का मामला है आयुष सरोज का, जो इस दुनिया को अलविदा कह चुका है। इस दुनिया में तो हालांकि है नहीं। फिलहाल स्कूल प्रशासन की एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि ऐसे अपने जो टीचर हैं, ऐसे जो तमाम लोग हैं, उनके ऊपर एक कड़ी कार्रवाई करे, एक निगरानी रखनी चाहिए कि हमारे विद्यालय में आखिर हो क्या रहा है। कहीं ना कहीं जिले के जो तमाम आला अधिकारी हैं, उनसे हमारा निवेदन है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी हम निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान मिले और ये जांच का विषय है। जांच कर एक परिवार के लिए एक उचित कार्रवाई करे। फिलहाल मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।